Write down content. Put the heading MME 2, Mathematical Methods for Economics 2. Put the heading Mathematical Methods for Economics 2. हाँ, पहले आप कंटेंट लिखो, क्या क्या आपके कोर्स में है. राइट ऑन यूनिट नंबर 1, फंक्शंस ऑफ several variables. Functions of several variables. ठीक है. देखिए सेकेंड वन, मल्टी यूनिट नंबर 2, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन. मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन लिखा आपने. यूनिट नंबर 1 में है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यूनिट नंबर 2 में है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन. लेकिन नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग. यूनिट नंबर 3 इज लीनियर प्रोग्रामिंग. और लिखिए यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 में आपका एक तो है इंटीग्रेशन, सेकेंड वन है डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड वन है डिफरेंस इक्वेशन. एक है डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड वन है डिफरेंस इक्वेशन. ठीक है, इस पे क्लियर रखिएगा. मतलब यूनिट नंबर 4 में आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन करना है और डिफरेंस इक्वेशन करना है. ठीक है, क्लियर. ये 4 यूनिट आपके कोर्स में है. मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं. वैसे तो लिखा है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको 2 वेरिएबल्स का ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं मिल सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स ज़्यादा सेंट्रिक होगा क्वेश्चन. ठीक है. मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 के अंदर, रादर से MME 1 के अंदर. उसमें आपने पढ़ा था कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस. ठीक है, और क्या पढ़ा था? कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस. तो यहाँ दोबारा आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस पढ़ना है. वहाँ पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमा, तो यहाँ भी पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा. ठीक है, एक दो चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड होंगी, जैसे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक आ जाएगा कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, लैग्रेंज. ठीक है, क्वाज़ी कॉनकेव, क्वाज़ी कॉन्वेक्स, ये सब चीज़ें मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपकी आएगी. ठीक है, क्लियर. तो सेवरल वेरिएबल्स के बाद ऑप्टिमाइजेशन आएगी, जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन. ये सारे कंटेंट आपको यहाँ कवर करने हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा कवर करना, ये ध्यान रखिएगा. इसमें ग्राफिकल मेथड होगा और ड्यूल मेथड होगा. ड्यूल, ये दोनों चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर होगी. इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर आपको करना है. डिफरेंस इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज करना है 20.1. अभी तक जो रीडिंग लिस्ट आपकी कहती 20.1, और डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है 21.1, 21.5, 21.6 एंड 21.7. मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूं. ऑल्दो आपकी रीडिंग लिस्ट अभी जस्ट वाली नहीं आई, लेकिन जो रीडिंग लिस्ट अभी तक कैरी ऑन है, उस रीडिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में 21.1 मतलब पहला एक्सरसाइज, 5th वन, 6th वन एंड 7th वन करना है. डिफरेंस इक्वेशन में 20.1 करना मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, बाकी नहीं करना है. इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है, मतलब 10th चैप्टर आपकी इंटीग्रेशन है, वो आपको करना है. 10th चैप्टर का मतलब बुक आपकी हैमंड है. ठीक है, क्लियर. उसी बुक का सारा चीज करना है आपको. तो ये इंटीग्रेशन 10th चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है, इसमें किसी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ना.
लीनियर प्रोग्रामिंग आपको कंप्लीट करनी है। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन में और फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में एक आध दो पॉइंट है जो नहीं करना है, नहीं करने का लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, वो देख लीजिए। लेकिन फिर भी आपकी जब रीडिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी तो वो बात और ज्यादा क्लियर होगी। अभी तक जो रीडिंग लिस्ट अवेलेबल है उस रीडिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग लीव आउट 17.17 मतलब 17 चैप्टर का 17th जो भी होगा, ठीक है। बॉर्डर हेसियन टेस्ट ये आपको नहीं करना, लीव आउट का मतलब नहीं करना। और ये मेरे हिसाब से लैग्रेंज थ्योरम, ये आपकी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। लैग्रेंज थ्योरम इज कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, उसमें आपको स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम करना है, रादर से थ्योरम 18.1 एंड 18.3 करना है, नॉट द प्रूफ नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन जो भी आपको सामने हो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और इसके अलावा उस चैप्टर में जो छोड़ना है वो है 18.8, 18.9 एंड 18.10, ये छोड़ देना। मतलब 18 चैप्टर में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, ठीक है, जो नहीं करना है। ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं उस वो बुक वो जो है वो आपकी जो बुक है दैट इज हैमंड, ठीक है, उसमें क्या करना और क्या छोड़ना है उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। बाकी जगह मैंने लिख ही दिया आपको, ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंटीग्रेशन इज टू बी डन, मतलब चैप्टर नंबर 10 इज टू बी डन, यदि आपको क्लियरली विजिबल हो तो अब मैं और इनलार्ज करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ऑल द चैप्टर्स ऑफ 10th दैट इज इंटीग्रेशन इज टू बी डन। डिफरेंस इक्वेशन में 20.1 करना है आपको। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको लिख ही दिया 21.1, 21.5, 21.6 एंड 21.7, ठीक है, क्लियर। अब रही बात किसकी क्या वेटेज है, यानी कि सेवरल वेरिएबल्स की आपकी वेटेज है 30%, लिख ली यूनिट नंबर 1 30%। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 रादर से मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की वेटेज है आपकी 35%, लिखते चलिएगा वेटेज। फर्स्ट यूनिट 30%, सेकेंड यूनिट 35%, थर्ड यूनिट का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज 10%, एंड यूनिट नंबर 4 जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, वो आपकी 25%, ठीक है, मतलब उसमें 25%। और वेटेज में जो रफली चेंज हो सकता है वो 10% का है, लिखा हुआ है एक्चुअल वेटेज मे वेरी बाय 10% विदाउट एलिमिनेटिंग यूनिट 3, ठीक है, मतलब 10% की वेरिएशन हो सकती है। यूनिट नंबर 3 एलिमिनेट आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिकली यूनिट नंबर 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, तो रिसेंटली मतलब 1-2 साल से। यूनिट नंबर 3 का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट नंबर 3 का एडिशन ये 2 ईयर्स के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर करना है आपको। वेटेज उसकी 10% है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम हो सकती है उसकी वेटेज, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको रफली समझा दी हैं, सबकी वेटेज बता दी। बुक एक बार फिर से लिख लीजिएगा जो आपको फॉलो करना है, दैट इज हैमंड, ठीक है। तो हैमंड का नेम फिर से लिख लीजिए कि वो आपको फॉलो करना है। हमारा काम हैमंड सेंट्रिक रहना है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से मालूम हो ही गया, पेपर आपने दे ही लिया इस बार का, कि आपके क्वेश्चंस उसके अप्रॉक्स होंगे। एज इट इज होना जरूरी कि एज इट इज हो, मतलब एज इट इज आप कहेंगे कि वो हो, वो जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत उसके सेंट्रिक होंगे आपके पेपर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह की पोजीशन होगी, क्लियर। तो सारी बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी है, किसकी क्या वेटेज है, कैसे करना है, वो सारी बातें क्लियर है। हैमंड सेंट्रिक रहना है, लेकिन आपको उससे रफली 15-20% ज़्यादा होना होगा। मतलब आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपने एज इट इज बुक क्रैम नहीं किया हो, आप उससे थोड़ा डेविएटेड यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। इसका मतलब आप अपने को 20% लिफ्ट करके रखोगे। 20% यदि आप लिफ्ट करके रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। ये आपकी रीडिंग लिस्ट है, ध्यान रखिएगा कब की है, 2000 डेट भी लिखा हुआ होगा उसमें। हाँ, ये आपकी है ऑल द मीटिंग्स वाज 15 जनवरी 2020। ये आपकी रीडिंग लिस्ट है जो अभी रिसेंटली तो नहीं आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग लिस्ट आपकी कैरी ऑन है जो 2020 में उन्होंने बनाई थी, वो रीडिंग लिस्ट आपकी कैरी ऑन, ठीक है। तो के ध्यान रखिएगा उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं है, मतलब जो बाकी जो 1 साल 2 साल के अंदर एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं है। यदि कोई चेंजेस फर्दर आती है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूं वो कंटेंट है जो कि 2020 में डिजाइन किया गया कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। 2020 में सीधी पेपर हुई थी, ठीक है, और 22 में यदि कोई चेंजेस आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्लियर। ऑल्दो चेंजेस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अभी तक जो अवेलेबल है वो ये रीडिंग लिस्ट से अवेलेबल है और इसी पे क्वेश्चंस आपके कैरी ऑन हो रहे हैं। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब टू द पॉइंट हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो लिखिए यूनिट नंबर 1, पुट द हेडिंग लिखिए फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। लिखिए फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। पहले डेफिनेशन लिखिए, राइट ऑन डेफिनेशन। मैंने आपसे क्या कहा, सेवरल वेरिएबल्स का मतलब इन जनरल 2 वेरिएबल्स से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 वेरिएबल्स नहीं करना है, 3 वेरिएबल्स भी करना है, लेकिन इन जनरल आपको सेंट्रिक 2 वेरिएबल्स पे रहने, ठीक है, क्लियर। बात समझ आ गई। लिखिए राइट ऑन डेफिनेशन। लिखिए अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x and y, a function of 2 variables x and y is a rule, लिखिए is a rule that assigns, लिखिए that assigns a unique real number, ठीक है, that assigns a unique real number fx, y, मैंने आपके लिए लिख दिया fx, y टू ईच पॉइंट, लिखिए टू ईच पॉइंट x, y, टू ईच पॉइंट x, y इन सम सेट d, सेट का नेम है d, इन xy प्लेन, इन सम सेट डी इन, क्या लिखा आपने, इन एक्स वाई प्लेन। क्या लिखा आपने, अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x and y इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर fx, y टू ईच पॉइंट x, y इन सम सेट d इन xy प्लेन, ठीक है। लिख लिया अपनी। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट को अंडरलाइन किए। एक तो लिखा हुआ है ईच पॉइंट, उसको अंडरलाइन कर लिए ईच वर्ड को। दूसरा है यूनिक रियल नंबर, यूनिक वर्ड को अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। अब रिकॉल कीजिए सेमेस्टर 1 में आपकी फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी। फंक्शन की डेफिनेशन थी ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सेम डेफिनेशन है आपकी। ईच पॉइंट दैट इज एक्स, वाई के साथ जो एक रियल नंबर एसोसिएट होगी, ठीक है, एफ एक्स, वाई, वो एक यूनिक रियल नंबर होगी।
वो एक यूनिक रियल नंबर होगी। क्लियर बात? ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था और अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई ड्रास्टिक डिफरेंस आई है। आपकी डेफिनेशन एज इट इज है, जैसे पहले सेमेस्टर 1 में थी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। वैसे ही सेम बात ईच पॉइंट एंड यूनिक रियल नंबर। यूनिक रियल नंबर होगा एफ एक्स कॉमा वाई, ईच पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, किसी सेट के अंदर और एक्स वाई प्लेन के अंदर। ध्यान रखिएगा, वन वेरिएबल में हम जनरली लाइन को स्टडी करते हैं, और जब आप टू वेरिएबल्स में होंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो बात होगी वो एक्स वाई प्लेन की होगी। टू वेरिएबल्स मीन्स प्लेन। थ्री वेरिएबल में होंगे तो ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया है, और डेफिनेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके समझ में नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज कैरी ऑन हो रही है जो सेमेस्टर 1 में आपने किया था। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट, हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। क्वेश्चंस के थ्रू सारे कंसेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा। पहले लिखिए, फाइंड, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस and also draw the graph, and also draw the graph of a domain या of the domain, and also draw the graph of the domain। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द डोमेन। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। 3x स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए f इज डिफाइंड, आपको मालूम है f कब डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर वाली चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर जो भी हो वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट के अंदर y है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिखिए देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या हो गया? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई डोमेन। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रही बात इसका ग्राफ, क्योंकि डोमेन का ग्राफ आपको बनाना है, तो ये रही आपकी एक्स वाई प्लेन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको मालूम है x एक्सिस के ऊपर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन आपकी होगी, x एक्सिस पे ये आपकी डोमेन हुई, ये आपकी x एक्सिस है, ये y है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो आपकी है ही, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको मालूम है x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और नीचे वाले पार्ट पे y नेगेटिव होती है। तो ऑब्वियसली आपको डोमेन का ग्राफ बनाना है, जो मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, एक तो डोमेन निकालना है और फिर डोमेन लिखने के बाद उसका ग्राफ बनाना है, तो वो मैंने आपको बना दिया। चलिए नेक्स्ट आई, लिखिए सेकेंड वन, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट वाई। पहले हम थोड़ा इजी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, टफ नहीं इनिशियली। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए f इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा? एफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, लिखे देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ क्या आएगा, x, y belongs to R2 such that x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 0. x 1 से ज़्यादा, y greater than equal to 0. ड्रॉ कर लिए ग्राफ। ये हमारा x is equal to 1, x is equal to 1, ठीक है। y greater than equal to 0 है, इसका मतलब y greater than equal to 0 का मतलब x एक्सिस के अबव, x greater than equal to 1 का मतलब 1 के राइट, तो 1 के राइट एंड x एक्सिस के अबव वो आप इंडिकेट कर दिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी डोमेन हुई ग्राफ की, मतलब रादर से डोमेन फंक्शन, ठीक है। तो उसे इंडिकेट करना था, मैंने आपके लिए इंडिकेट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए f(x, y) is equal to 2 upon under root x square plus y square minus 4 plus under root 9 minus x square minus y square, ठीक है। राइट डाउन सॉल्यूशन लिखिए f इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, लिखिए f x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जिसमें इक्वल टू 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 होते ही डिनोमिनेटर आपकी 0 हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर आपकी 0 नहीं हो सकती। लिखिए एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिखिए दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। ये आपकी पोजीशन होगी, 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। सो डोमेन लिख ली x, y belongs to R2 such that 4 is less than x square plus y square is less than equal to 9। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। इसका मतलब डोमेन आपकी क्या हुई, एक सर्कल हुई जिसका रेडियस, आपको मालूम है ये सर्कल का इक्वेशन है, जिसका रेडियस 2 से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो आप दो सर्कल आपको बनाना है, एक बनाइए डॉटेड सर्कल, क्योंकि 4 आपकी इंक्लूडेड नहीं है, और एक बना लिए डार्क सर्कल। नो डाउट रेडियस 2 से ज़्यादा है और अप टू 3 हो सकता है। ये वाली सर्कल आपकी हो गई कौन सी, आउटर वाली हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब इनर वाला पार्ट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब आउटसाइड वाला पार्ट। सर्कल के आउटसाइड एक केस में और दूसरे केस में सर्कल के इनसाइड। ऑब्वियसली दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। दोनों पे एक क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा जिससे कि वो क्लियर रहे कि ये हमारी 9 वाली है और ये हमारी 4 वाली है।
ठीक है, इक्वेशन इंडिकेट कर दीजिए जिससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये आपकी डोमेन हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए एफ इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा? लिखिए एफ लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन 0। लिखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई। लिखिए दिस इंप्लाइज वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर। बाय लॉग के अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ln मतलब log टू द बेस e, तो नो डाउट y लेस देन एक्स स्क्वायर होगा। अब लिखिए डोमेन ऑफ f हो गया आपका x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इज लेस देन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, डायग्राम बनाई। आपको मालूम है x पे स्क्वायर है तो सिमेट्री y एक्सिस पे होगी। x पे स्क्वायर है तो सिमेट्री किस पे होगी? y एक्सिस पे होगी। ध्यान रखिएगा इक्वल टू नहीं है, इसलिए आपको नो डाउट पैराबोला तो बनाना है, लेकिन डॉटेड पैराबोला। आपको मालूम है ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला आप बनाओ, लेकिन वो पैराबोला आपकी डॉटेड होनी चाहिए क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं। अब रही बात पैराबोला के इनसाइड इंडिकेशन होगी या पैराबोला के आउटसाइड इंडिकेशन होगी। इसके लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, कोई भी पॉइंट, या तो पैराबोला के इनसाइड या पैराबोला के आउटसाइड। सपोज ये पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 0 1, ये पॉइंट है जो पैराबोला के इनसाइड है। 0 1 का मतलब x इज 0 y इज 1। यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड पुट y इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए 1 इज लेस देन 0 स्क्वायर, इज इट ट्रू? तो आपको भी मालूम है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब पैराबोला के इनसाइड इंडिकेशन नहीं होगी, आउटसाइड इंडिकेशन होगी। तो आउटसाइड आप इंडिकेट कर दो। ठीक है, क्लियर? किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट सही लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वाई। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए एफ इज डिफाइंड। लिखिए एफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। लिखिए दैट इज वाई इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। ठीक है, राइट ऑन डोमेन ऑफ एफ हुआ आपका एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 such that y is greater than minus x, such that y is greater than, क्या लिखा आपने? माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ कर लिए। y इज इक्वल टू माइनस एक्स आपको ही मालूम है कि ये लाइन आपकी होगी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स।
y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन होगी। मुझे बताइए 1 0 कोई भी एक पॉइंट या तो लाइन के अबव या लाइन के बिलो, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे बताइए सपोज हमने पॉइंट सेलेक्ट किया 1 0, 1 0 का मतलब x इज 1 y इज 0, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए x इज 1 दैट इज -1 और y 0, सो 0 इज ग्रेटर देन -1, इज इट ट्रू? तो आपको मालूम है 0 इज ग्रेटर देन -1 दैट इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन के अबव जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसे सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए आपकी इंडिकेशन नो डाउट अबव होगी। क्लियर? नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए fx, y is equal to ln 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। ये आपका क्वेश्चन। राइट ऑन सॉल्यूशन। लिखिए f इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा? लिखिए f 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। भाई दोनों का मल्टीपल आपके पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग डिफाइन उसी केस में होता है। आपको मालूम है उस केस में दोनों का मल्टीपल यदि पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो लिखिए केस फर्स्ट, दोनों यदि पॉजिटिव लें, लिखिए एफ वर्ड के साथ लिख लीजिएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। तो पहले वाले केस से क्या आ जाएगा? 16 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी आ जाएगी 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 16 बड़ा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से बड़ा है। जब आप केस 2 लेंगे, केस 2 का मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों केस यदि आप लेंगे तो ये केस आपकी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब रिजल्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 16 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि 4 से लेसर हुई तो ऑब्वियसली 16 से वो बड़ी होगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इम्पॉसिबल वाली केस बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा वाला इम्पॉसिबल है। तो आपका डोमेन हो गया फर्स्ट केस, लिख ली x, y belongs to R2 such that 4 is less than x square plus y square is less than 16। ये आपकी डोमेन होगी। डोमेन ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, एक रेडियस 2 की है, एक रेडियस 4 की है। ठीक है, दो सर्कल फटाफट ड्रॉ कर लिए। दोनों सर्कल डॉटेड ड्रॉ कीजिएगा, एक 2 रेडियस वाली ये आपकी हो गई, एक 4 रेडियस वाली रफली आपकी ये हो गई, एक 2 रेडियस वाली और एक 4 रेडियस वाली। दो सर्कल ड्रॉ कर ली। आपका रीजन सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि रेडियस 2 के आउटसाइड
और रेडियस 4 वाले के इनसाइड होगा, ये 16 आपका, तो 2 के आउटसाइड और 4 के रेडियस 4 वाले सर्कल के इनसाइड। ऑब्वियसली ये रीजन आपका डोमेन ऑफ एफ का है। ठीक है, कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन हो गए? 6 तक आपका हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लेके एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है? एक्स माइनस वाई माइनस 2। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए एफ इज डिफाइंड, लिखिए एफ, आपको मालूम है डिनोमिनेटर आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। लिखिए एफ एक्स माइनस वाई माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, लिखिए डोमेन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 such that x minus y is not equal to 2। ठीक है, ड्रॉ कीजिए ग्राफ। पुट x इज इक्वल टू 0, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, और यदि हम y इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन आपकी होगी, यानी कि ये लाइन आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की है। पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -2, पुट y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये लाइन छोड़कर आपका सारा रीजन है। ठीक है, इसका मतलब आपको ऐसे इंडिकेट करना, या फिर ये वाला पोर्शन। मतलब डॉटेड लाइन छोड़कर सारा रीजन इंडिकेट कर दिएगा। अब आइए थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मतलब जिसके ग्राफ ड्राइंग में या तो माइनर सा प्रॉब्लम हो या कई सारे फैक्ट्स देखने पड़ते हो, थोड़े से स्टैंडर्ड की तरफ चले क्वेश्चन। ठीक है, लेके 8th वन, लेके एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू √ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। ये मैंने क्वेश्चन लिया। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए f इज डिफाइंड, लिखिए f एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन फटाफट लिख ली, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहां लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका।
प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा ड्राइंग में हो सकती है, ठीक है। डोमेन तो आप निकाल ही ले जाओगे, तो वो निकल गया आपको। हाँ, ड्राइंग के लिए इधर कंसिडरेशन आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पहले हमें ड्रॉ करना है। आपको मालूम है ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू एक्स की हुई, ठीक है, और ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स की हुई, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स और ये आपकी हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब रही बात एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आपको मालूम है यदि मैं ये पॉइंट लूं 1 0 तो इसे सेटिस्फाई करेगा, 1 0 इसे सेटिस्फाई करेगा, कंफर्म। नेक्स्ट -1 0 लूं तो भी सेटिस्फाई करेगा, इज इट ट्रू? -1 0 इसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि मैं 0 1 या फिर 0 -1 लूंगा तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी रीजन एक तो ये है इसके इनसाइड और एक ये है रादर से इन दोनों लाइन के इनसाइड। इनसाइड मतलब लाइन भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वल टू साइड, ये दोनों आपकी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई इन दोनों पॉइंट्स ने किया है, ना कि ये दोनों पॉइंट्स ने इसे सेटिस्फाई किया। और रही बात सर्कल, तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे 1 रेडियस का, ठीक है, क्लियर। तो सर्कल ड्रॉ करने जाएंगे तो सर्कल 1 रेडियस का ड्रॉ कर लीजिएगा और सर्कल के आउटसाइड है आप, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यदि मैं एक सर्कल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं इसी पे, ये आपकी 1 रेडियस की सर्कल बन गई। सर्कल के आउटसाइड रहना है और इन दोनों लाइन के बीच में रहना है, तो ऑब्वियसली आपकी ये रीजन होगी, सर्कल के आउटसाइड और इन दोनों लाइन के बीच में, ये रीजन आपके रिप्रेजेंट करेगी, जो मैंने आपके लिए इंडिकेट कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो डोमेन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बहुत ड्राइंग थी, तो मैंने आपको वो बता दिया। नेक्स्ट आई, लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। लिखिए fx, y अंडर रूट y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ये आपका क्वेश्चन। स्टार्ट की, लिखिए f इज डिफाइंड कब डिफाइंड होगा, लिखिए f y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट रूट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड वन रूट एक्स है तो ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक साथ मैंने लिख दिया, y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और प्रॉपर्ली लिख ली, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब डोमेन ऑफ f लिख लीजिए, डोमेन ऑफ f लिखिए x कॉमा y belongs to R2 such that y is greater than equal to x square. Next, root x is greater than equal to y. Next, x is greater than equal to 0.
ठीक है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी पोजीशन हुई। अब एक एक करके ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है x पे स्क्वायर है तो सिमेट्री किस पे होगी, y एक्सिस पे होगी। तो y एक्सिस पे एक पैराबोला बना लो, x पे स्क्वायर होगी, सिमेट्री y एक्सिस पे होगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू रूट एक्स ड्रॉ कर दे। यदि आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये आपकी y इज इक्वल टू रूट एक्स होगी। ये एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू, ये आपकी ऑब्वियसली y इज इक्वल टू रूट एक्स होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इस लाइन के राइट आपको रहना है। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0 राइट साइड इंडिकेट करती है, मतलब y एक्सिस के राइट ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस के लेफ्ट x आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए एक एक करके पॉइंट लें। सबसे पहले पैराबोला के इनसाइड एक कोई पॉइंट ले लिए, सपोज ये पॉइंट ले रहा हूं मैं 0 1। आपको मालूम है 0 1 का मतलब y इज 1 x इज 0, सो 1 इज ग्रेटर देन 0 स्क्वायर, 1 इज ग्रेटर देन 0 स्क्वायर का मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब पैराबोला के इनसाइड होगी। कोई डाउट? पैराबोला के इनसाइड। अब रही बात ऐसे ही y इज इक्वल टू रूट एक्स यदि आप लेना चाहते हैं तो कोई एक पॉइंट ले लिए इस ग्राफ के। ठीक है, क्लियर? तो यदि आप इसमें लेंगे, मान ली ये पॉइंट ले लेते हैं इस पे 0 1, तो 0 1 लेंगे तो क्या होगा, रूट 1 इज ग्रेटर देन 0, तो रूट 1 आपकी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसका मतलब इस ग्राफ के डाउनवर्ड आपको इंडिकेशन देनी। ठीक है, इस ग्राफ के डाउनवर्ड आपको इंडिकेशन देनी, मतलब डाउनवर्ड एरिया शेड करना है और पैराबोला के इनसाइड शेड करना है, और x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब राइट साइड से शेड करना है। तो सपोज पैराबोला के इनसाइड मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया। पैराबोला के इनसाइड, आपको मालूम है पैराबोला के इनसाइड आ रहा है, हमने सपोज ग्रीन कलर से शेड कर दिया। इसके रिस्पेक्ट में सपोज लोअर पार्ट में हमने एक सपोज ग्रीन की जगह रेड कलर से शेड कर दिया, और x ग्रेटर देन 0 को हमने सपोज येलो कलर से शेड कर दिया। तो आपको करना क्या है कि वो रीजन ढूंढना है जिसमें तीनों कलर्स हो, 3 के 3। तो मुझे बताइए वो कौन सा रीजन होगा। एक तो हमने पैराबोला के इनसाइड इंडिकेट किया है, एक इस कर्व के जस्ट नीचे इंडिकेट किया है, और एक राइट साइड इंडिकेट किया है। तो आप यदि कलर वो ढूंढेंगे जहां 3 के 3 कलर मिल जाए आपको, वो ऑब्वियसली ये रीजन होगी। ठीक है, तो ये रीजन आप इंडिकेट कर लो, ये आपकी ज्योमेट्रिकली डोमेन ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैराबोला के इनसाइड एक कलर शेड करना है, रूट एक्स के नीचे जो भी कलर होगा उससे शेड कर लिए, क्योंकि कर्व इंडिकेट करता है कि रूट एक्स के नीचे शेड होगा, और वाई एक्सिस के राइट साइड एक तीसरे कलर से शेड कर लीजिएगा। वो रीजन जिसमें 3 कलर हो ऑब्वियसली ये वाली होगी, यही आपकी डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, नेक्स्ट सही क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही शेड वाला रीजन आपको जो प्रॉब्लम होगा, एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है आपका, बाकी करने का तरीका सेम ही आपका। लिख लिए फटाफट, लिखिए एफ इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। ठीक है भाई, पहला वाला केस ग्रेटर देन 0, दूसरा वाला केस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। तो ये यदि मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और दूसरा होगा 3y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक सर्कल होगी 2 रेडियस की, और वो वाली इक्वेशन आपको मालूम है ना किसकी इक्वेशन है, ऑब्वियसली पैराबोला की। तो ये वाला ड्राइंग तो आप कर ही लेंगे, वो वाली आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। पहले डोमेन लिख ली, उसके बाद बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 such that x square plus y square greater than 4, 3y plus 9 greater than equal to x square। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ आइए जरा, आपको यदि प्रॉब्लम हो सकती है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, पैराबोला कैसे इंडिकेट करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से कंसीडर कर रहा हूं। लिखिए कंसीडर 3y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कंसीडर कीजिए। ये लिखिए इसे थोड़ा और ढंग से लिखिए, 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगी 3 कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिखिए वेर कैपिटल एक्स आपकी स्मॉल एक्स है, कैपिटल वाई आपकी वाई प्लस 3। ये पैराबोला तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, ये पैराबोला ड्रॉ करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी ड्रॉ करते आए। तो हमारी फॉर्मेट चेंज होके यहां तक आ गई। अब मुझे ध्यान रखिएगा कि पैराबोला में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है उसका वर्टेक्स, ठीक है, मतलब जहां से पैराबोला टर्न लेता है। दूसरा होता है उसका एक्सेस, ठीक है, जिसके अराउंड टर्न होगा। और तीसरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को कहां वो इंटरसेक्ट कर सकता है। बाकी पैराबोला में कुछ और नहीं देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है फिर से सुन लीजिए। एक देखा जाता है कि वो वर्टेक्स जहां से पैराबोला टर्न लेता है, दूसरा उसके एक्सेस जिसके अराउंड टर्न लेगा, और तीसरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को कहां इंटरसेक्ट करता है। तो आपको मालूम है वर्टेक्स यदि मैं इसका निकालूं तो पैराबोला की वर्टेक्स आपको ही मालूम है एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ये वर्टेक्स इस पैराबोला की मैंने लिख दी। लेकिन हमारी एक्स क्या है? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई कैपिटल एक्स तो हमारी स्मॉल एक्स ही है और कैपिटल वाई हमारी वाई प्लस 3 है। इसका मतलब वर्टेक्स आपकी हो गई, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -3। लिख लिए वर्टेक्स 0 -3 होगी। मतलब ये वो पॉइंट है जहां से पैराबोला क्या लेगा? टर्न लेगा। ठीक है, वर्टेक्स इज 0 -3। दूसरा पॉइंट जो चेक किया जाता है वो है उसका एक्सेस। एक्सेस निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो बहुत सीधा सा है, जिस पे स्क्वायर हो उसको 0 कर लिया। किस पे स्क्वायर है? एक्स पे स्क्वायर। जिस पे स्क्वायर हो उसको 0 कर लिया। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स हमारा स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई एक्सेस। इसका मतलब एक्सेस जो है पैराबोला की वो वाई एक्सेस, मतलब जिसके अराउंड टर्न लेगी। ठीक है, तीसरी बात जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं वो पॉइंट यहां लिख देता हूं जिससे कि इन केस कोई ये हो तो आप अलग से लिख लीजिए। यहां कर दी एक्स वाई, यहां मैं लिख रहा हूं, आप सेपरेट जगह पे उसे लिखिए।
ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। मुझे बताइए, यदि मैं x को 0 कर दूं, यहां से इस इक्वेशन से देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर रखेगा। x यदि 0 कर दूंगा तो y क्या आएगा? y ऑब्वियसली -3 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास वर्टेक्स के फॉर्म में है। ठीक है, और एक बार y 0 कर दी तो x आपकी +-3 आ जाएगी। y 0 रख दिया तो x क्या आ जाएगी? +-3। ये 3 पॉइंट निकालिए, इसके अलावा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। तो मुझे तो एक तो हो गया वर्टेक्स दैट इज 0 -3, एक्सेस आपने निकाल लिया, y एक्सेस होगी। ठीक है, और इंटरसेक्शन कहां होगी? x एक्सेस को काटेगा एक 30 पे, दूसरा क्या? -30 पे। y एक्सेस को कट करेगा 0 -3 पे। तो पैराबोला आपको ड्रॉ करना है, वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। क्या है वर्टेक्स? वर्टेक्स है 0 -3, कट कहां कर रहा है? एक तो -30 पे, एक 30 पे। तो रफ पोजीशन आपकी पैराबोला की ये हुई। ये है आपकी वर्टेक्स 0 -3, ये है जहां वो कट करेगा दैट इज 30। ये क्या है? -30। ठीक ढंग से लिखिएगा, -30। ठीक है, क्लियर? पैराबोला डॉटेड करना है, डार्क करना है, वो हम कर लेते हैं अभी। क्लियर? अभी तो मैंने डॉटेड बनाया, इसको डार्क करना होगा तो इक्वल टू होगा तो डार्क होगा, और नहीं तो फिर डॉटेड होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब रही बात पैराबोला के इनसाइड होगी आउटसाइड होगी, वो भी चेक कर लेंगे। इधर आई एक एक करके। सबसे पहले तो इक्वल टू साइन है, यहां देखिए, इसका मतलब पैराबोला को डार्क करना है आपको, वो डार्क कर लीजिएगा। अब रही बात पैराबोला के इनसाइड या आउटसाइड इंडिकेशन होगी, वो आपको क्लियर करना है। तो मुझे बताइए, पैराबोला के इनसाइड क्या ऑरिजिन है? रादर से 0 0। तो पैराबोला के इनसाइड अभी हमने जो ग्राफ बनाया उसके इनसाइड 0 0 है। तो मुझे बताइए 0 0 यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 + 9 > 0, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 यदि सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इंडिकेशन पैराबोला के इनसाइड होगी। और रही बात सर्कल, सर्कल ये रही आपकी, तो सर्कल रेडियस 2 की बनानी है, लेकिन सर्कल की आउटसाइड होगी क्योंकि 0 0 से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो सर्कल की आउटसाइड बनानी है और पैराबोला के इनसाइड बनानी है। बना दी पैराबोला, पहले डार्क, यानी कि बहुत अच्छा ग्राफ देखने में नहीं लगना चाहिए, सही बनना चाहिए, मेन पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बना दिया। अब सर्कल के आउटसाइड, सर्कल कितने रेडियस का है? ऑब्वियसली 2 रेडियस का, सॉरी 2 रेडियस का। तो रफ आइडिया मैं ये चल रहा हूं कि हमारी ये सर्कल 2 रेडियस की बन गई। सर्कल के आउटसाइड और पैराबोला के इनसाइड, ये आपकी ग्राफ की पोजीशन होगी। थोड़ा मेरा सर्कल इधर की तरफ टिल्ट होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं हुआ, वो आप ठीक कर लीजिएगा। क्लियर? तो पैराबोला के इनसाइड और सर्कल के आउटसाइड, ये आपकी रीजन होगी जिसे आप प्रॉपरली इंडिकेट कर लीजिएगा। एक बार मैंने पहले भी कहा, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्लियर? मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़े स्टैंडर्ड टाइप का ही दे रहा हूं, इनको आपको करना है, और इनकेस यदि प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना है। लिख ली fx, y is equal to √y - x + 2. Second one, fx, y
इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4. थर्ड वन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 y प्लस 2. नीचे है डिनोमिनेटर y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्यूब. फोर्थ वन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ln एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1. एंड फिफ्थ वन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिसमें मेरे हिसाब से फोर्थ वन थोड़ा सा ध्यान देना आपको, और फिफ्थ वन. बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर ही लेंगे. ठीक है, ये 2 आपको करना है मेन. बाकी ऐसा नहीं है कुछ ऐसा डिफरेंट मैंने दिया है, आप इसे समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं. ये आपकी 4 है. ठीक है, क्लियर. तो डोमेन में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसके अलावा डोमेन में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिस पे आपको ध्यान देना है, और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट है भी. ठीक है, वो है लेवल कर्व्स. ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि लेवल कर्व होती क्या. लिखिए इफ द सरफेस, लिखिए इफ द सरफेस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, लिखिए इज कट बाय द हॉरिजेंटल प्लेन, लिखिए इज कट बाय द हॉरिजेंटल प्लेन, z इज इक्वल टू k. लिखिए देन ऑल द पॉइंट्स, लिखिए देन ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन, लिखिए देन ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन वी हैव z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू k. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. लिखिए द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, लिखिए द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, लिखिए इज कॉल्ड, लिखिए इज कॉल्ड लेवल कर्व, लिखिए इज कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ हाइट k, लिखिए इज कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ हाइट k. ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ हाइट k. नेक्स्ट लाइन लिखिए फिर से पैराग्राफ चेंज करके. लिखिए द सेट ऑफ ऑल लेवल कर्व्स, लिखिए द सेट ऑफ ऑल लेवल कर्व्स, लिखिए ऑफ z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ऑफ z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, लिखिए इज कॉल्ड, लिखिए इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लॉट, लिखिए इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लॉट और कॉन्टूर मैप
is called contour plot or contour map of f. contour plot or contour map of f. contour वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये बेसिकली ज्योग्राफी का वर्ड होगा, ज्योग्राफी में ये यूज ज्यादा होता है, कॉन्टूर प्लॉट और कॉन्टूर मैप ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर? जितनी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं 2 बार 3 बार आप उसे रीड करो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा। रीड कर लिया आपने? पहले तो देखिए, इफ द सरफेस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहाँ x, y और z तीनों की बात हो रही, इसका मतलब फिगर आपकी 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है, 2 डायमेंशनल नहीं। क्लियर? अब तो वैसे भी सेवरल वेरिएबल्स में तो 3 डायमेंशनल फिगर तो है ही आपकी, x, y और z, इसका तो 3 डायमेंशनल फिगर है आपकी। आपको 3 डायमेंशनल फिगर को एक हॉरिजेंटल प्लेन से कट करना है, z इज इक्वल टू के। हॉरिजेंटल प्लेन जैसे सपोज हुआ ब्लेड, ठीक है, ब्लेड से उसको कट करना, आपको मालूम है ब्लेड से ऐसे कट करेंगे, दैट इज कॉल्ड z इज इक्वल टू के, क्योंकि उसमें सिर्फ हाइट होगी, बाकी तो प्लेन के पैरेलल होगा। z इज इक्वल टू के का मतलब एक ऐसा प्लेन जो के हाइट पे हो, ठीक है। तो आपको मालूम है सपोज ये आपकी ओरिजिन है, क्लियर, और इसके ऊपर z हाइट की यदि जो होगी प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड z इज इक्वल टू के, ठीक है। यदि पॉजिटिव होगी तो नोट ऊपर होगी और नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड होगी। क्लियर? उन्होंने कहा इफ द सरफेस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई is cut by the horizontal plane z is equal to k, then all the points are in the intersection, we have z is equal to fxy is equal to k। ठीक है, ये मीनिंग मैं आपको फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड, सॉरी, द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ हाइट के। और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं अलग अलग हाइट वाले, उसे हम कहते हैं कॉन्टूर प्लॉट और कॉन्टूर मैप ऑफ एफ। अब आइए टू द पॉइंट। आपने देखा होगा, ठीक है, कि पहले के टाइम पे भाई रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब के सब अधिकतर फिगर आपकी 3 डायमेंशनल होगी। जैसे सपोज आपको किसी पर्सन को कहीं भेजना है, ठीक है, तो पहले के टाइम में तो आपको भी मालूम है कि 3 डायमेंशनल फिगर बनाना आसान काम तो था नहीं। सपोज मैप देके आप किसी को भेजोगे भाई उस जगह चले जाओ, ठीक है, और वहाँ आपको ये चीज़ें करनी है, तो जब वो वहाँ जाएगा तो एक्चुअल में जो आप मैप दोगे और जो उसको मिलेगा, ठीक है, आपको मालूम है मैप पे आपकी मैप क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस होती है, और जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ फिगर 3 डायमेंशनल होगी। तो 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है को ही हम कहते हैं लेवल कर्व। 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को कहा जाता है लेवल कर्व, ठीक है। अब रही बात 3 डायमेंशनल फिगर क्या होगी, सपोज आपके पास कोई कैप है, ठीक है, कैप है या कोई और चीज ले लीजिए, जो भी लेना चाहे, तो सपोज कैप आपकी ऐसे रखी हुई, तो आपको मालूम है कैप का टिप यहाँ होगा और आपने उस कैप को ऐसे रख दिया, तो यदि आप उससे कट करोगे हॉरिजॉन्टल ब्लेड से, तो मुझे बताइए जब टिप कट करोगे तो एक पॉइंट सर्कल आएगा। भाई कैप आपकी ऐसे रखी हुई, तो टिप जो होगा, टिप ऑफ द कैप, उसको यदि आप कट करोगे तो आपको एक पॉइंट सर्कल मिलेगा, ठीक है। आपको उस पॉइंट सर्कल को लाके एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर देना। प्रोजेक्ट करने का मतलब लाके उसे चिपका देना। पहले कट करो और लाके एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करो, ठीक है।
क्लियर? प्रोजेक्ट करने का मतलब एक्स वाई प्लेन पे आपको लाके उसे चिपकाना है। ऐसे ही टिप वहां था, टिप पहले आपने काटा, टिप के नीचे वाला काटोगे तो उससे बड़ा सर्कल आएगा। ठीक है, ये आप बात समझ में आ रही है? उससे बड़ा सर्कल आएगा, क्योंकि सर्कुलर कैप है तो सर्कल ही आएगा। टिप काटोगे तो पॉइंट सर्कल, उसके नीचे वाला कट करोगे तो उससे बड़ा सर्कल, उससे नीचे वाला कट करोगे तो उससे बड़ा सर्कल, उसके नीचे वाला कट करोगे तो उससे बड़ा सर्कल, उसके नीचे वाला कट करोगे तो उससे बड़ा सर्कल। आपको सर्कल मिलता जाएगा यदि सर्कुलर कैप होगी तो। यदि कैप आपकी एलिप्टिकल होगी, ठीक है, एलिप्टिकल होगी तो एलिप्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उससे कट करके यहां प्रोजेक्ट कर दिया, दैट इज पॉइंट सर्कल। उसके बाद उससे बड़ा कट किया तो इससे बड़ा सर्कल। ऐसे कट करते करते बड़ा सर्कल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, क्लियर? कट करते जाओ, लाके एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करते जाओ। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं लेवल कर्व ऑफ हाइट के। मतलब ये जो आपने सपोज जो हाइट होगी उसकी टिप को काट करने के बाद, तो ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा हाइट वाली होगी तो नो डाउट उसको प्रोजेक्ट किया तो पॉइंट सर्कल आई आपकी। और यदि वो सर्कुलर कैप उल्टा रखा हुआ है तो टिप आपकी बॉटम में होगी और ऊपर वाली पोजीशन हायर होगी। ठीक है, ऐसे यदि आप एलिप्टिकल कैप होगा तो आपकी पोजीशन ऐसे बनेगी। इस तरह की कर्व होगी। क्लियर बात? तो ये यानी कि इस तरह के मैप को, कलेक्टिव मैप को हम कहते हैं कॉन्टूर प्लॉट। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। और वैसे इंडिविजुअली कहते हैं हम लेवल कर्व। आप कहेंगे इसका क्या यूज? यदि वो, मैंने क्या कहा कि पहले के टाइम में जब हम किसी को भेजते थे कि जाके वहां काम करना, तो यदि वो देखता था मैप पे सर्कल बना हुआ है तो उससे वो एक रफ आइडिया लगता था कि भाई कुछ सर्कुलर टाइप का कोई एक आइटम यहाँ होना चाहिए, रादर से सर्कुलर टाइप का कोई 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। ठीक है, इस मैप से वो आइडिया लगाता था। ऐसे उससे वो आइडिया लगाता था कि भाई यहाँ कुछ इलिप्टिकल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? आपको समझ आ रही है इतनी बातें? तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की प्लॉटिंग को हम कहते हैं लेवल कर्व। आप कहेंगे लेवल कर्व से हमें क्या लेना? ठीक है, तो आप जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो, पहले ही बताओ कि इंडिफरेंस कर्व में 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है? मुझे बताइए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? तो आप एक्चुअल में जो डिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हो वो ऐसे ड्रॉ करते हो। ये आपकी इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ये एक्चुअल इंडिफरेंस कर्व नहीं आती, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो प्लॉटिंग है वो 3 डायमेंशनल होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एक तो हो गया कमोडिटी एक्स, एक हो गया कमोडिटी वाई, और तीसरा होता है सेटिस्फेक्शन लेवल। तो आपको मालूम है एक्स वाई जेड तीनों हुई, ठीक है, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई और सेटिस्फेक्शन लेवल। तीनों को प्लॉट करोगे तो आपकी 3 डायमेंशनल फिगर होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ड्रॉ नहीं किया सकता है तो उसकी जगह ये ड्रॉ की जाती है, रादर से उसको कट करके यहां आपको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट किया जाता है। जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो इस तरह का फिगर आपका बनता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फिगर नहीं है। एक्चुअल फिगर वो आपकी 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल क्योंकि उसमें एक्स है, वाई है और सेटिस्फेक्शन लेवल है। आपको मालूम है एक्स और वाई दोनों चेंज होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज होगी। ठीक है, यदि आप डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल को ऑब्टेन करना चाहते हो तो एक्चुअल 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन आपको मालूम है 3 डायमेंशनल फिगर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम उसकी जगह उसका लेवल कर्व ड्रॉ करते हैं। लेवल कर्व कैसे बनाया गया होगा? 3 डायमेंशनल फिगर को पहले कट करके, ठीक है, उसको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, जैसे लोअर इंडिफरेंस कर्व आपकी लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां सपोज k इज इक्वल टू 100 हो गया, ऐसे k इज इक्वल टू 200 हो गया, k इज इक्वल टू 300 हो गया। ठीक है, बात क्लियर? तो ये ध्यान किया, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में वो पहले से आप यूज नहीं कर रहे हो, पहले से भी आप लेवल कर्व पढ़ रहे हो, बस मैथमेटिकली अभी स्टार्ट हुआ है उसको समझना।
ठीक है, मतलब इंडिफरेंस कर्व यदि आपने पहले पढ़ लिया है और अभी पहले पढ़ चुके हो, लेकिन लेवल कर्व के नाम से उसे बताया नहीं गया था, अभी मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपकी लेवल कर्व है, क्योंकि एक्चुअल फिगर वो 3 डायमेंशनल थी, आपने 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ नहीं किया, उसकी जगह लेवल कर्व को रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसमें लोअर इंडिफरेंस कर्व आपकी लोअर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अपर इंडिफरेंस कर्व ऑब्वियसली अपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपकी लेवल कर्व है बी क्लियर ओवर दिस वन। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया वो आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, पहले भी आप सुन चुके हो, सिर्फ उसमें लेवल कर्व वर्ड के नाम से कुछ भी नहीं सुना आपने, ठीक है, क्लियर बात। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये फिगर देखने से वो समझ जाता है कि रफली इस तरह की बातें सर्कुलर टाइप का 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए, ऐसे ये फिगर देख के वो समझता है कि वो इलिप्टिकल टाइप की 3 डायमेंशनल फिगर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली पीछे के टाइम में यूज किया जाता था, आज के टाइम में तो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर बना सकता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन पहले के टाइम में जब 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करना होता था तो उसे 2 डायमेंशन में लेवल कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, और अभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप पूरी के पूरी इकोनॉमिक्स जो पढ़े जा रहे हो वो बेसिकली लेवल कर्व ही तो है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें समझाई कि इफ द सरफेस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज कट बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन z इज इक्वल टू k, उस केस में जितने भी पॉइंट्स उस लेवल उस पे होंगे कट करने के बाद, वो इंटरसेक्शन को हम कहते हैं z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू k। रही बात जो कट करने के बाद आएगा उसको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर देना है, और ऐसे जितने भी लेवल कर्व्स बनेंगे उसे जनरली कहा जाता है कॉन्टूर मैप या कॉन्टूर प्लॉट या सेट ऑफ लेवल कर्व्स भी आप कह सकते हो, ये आपके सेट ऑफ लेवल कर्व्स, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। लिखिए फाइंड द सेट ऑफ लेवल कर्व्स, लिखिए फाइंड द सेट ऑफ लेवल कर्व्स for each of the following questions, for each of the following questions। लिखिए z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टार्ट की सॉल्यूशन। लिखिए लेवल कर्व, लिखिए a level curve of height k has the equation fxy is equal to k। लिखिए has the equation z is equal to fx comma y is equal to k। लिखिए that is x square plus y square is equal to k। ये आपकी लेवल कर्व आ गई। अब एक एक करके वैल्यू रखिए। लिखिए केस फर्स्ट, इफ k इज इक्वल टू 0 तो आपकी हो जाएगी ये पॉइंट सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही केस 2, लिखिए इफ k इज इक्वल टू 1 तो अगेन आपकी एक सर्कल आएगी रेडियस 1 की। नेक्स्ट केस 3, k इज इक्वल टू 2, ये आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मुझे बताइए यदि मैं इन सबको प्लॉट करूं तो एक तो हो गई पॉइंट सर्कल, पॉइंट मैंने बना दिया, एक हो गई सर्कल ऑफ रेडियस 1। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट नहीं करेंगे, सीधा सीधी प्लॉट करेंगे। एक हो गई सर्कल रेडियस √2, ऐसे करके बना लिए, सब पे वैल्यू लिख दी, k0 k1 k2 k3। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं आपको, सीधा डायग्राम बना लिए। ये आपकी सेट ऑफ लेवल कर्व्स हो गई,
ठीक है, क्लियर। यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं सही ढंग से आपकी फिगर बताऊं, एक होगी पॉइंट सर्कल, एक होगी, ध्यान रखिए पॉइंट सर्कल मतलब ऑरिजिन, एक आपको सर्कल ऑफ हाइट 1 बनानी है, मतलब रादर से इतना वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर। ये नहीं, लेवल कर्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 डायमेंशनल फिगर की अब मैं बात करने जा रहा हूं। लेवल कर्व तो मैंने आपकी बना दी, ठीक है, क्लियर बात। अब रही बात इससे 3 डायमेंशनल फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑल्दो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एक तो हो गई पॉइंट सर्कल, एक होगी सर्कल, मेरी बात सुनिए जरा, एक तो हो गई पॉइंट सर्कल, उसमें तो रेडियस आपकी 0 है। एक होगी हाइट 1 पे एक और सर्कल, मतलब k यदि 1 है तो k1 का मतलब हाइट 1 पे एक सर्कल विथ रेडियस 1, ठीक है। एक सर्कल कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, ऑरिजिन से ऑरिजिन से 1 हाइट पे। ऐसे एक सर्कल √2 रेडियस का, कितने हाइट पे, 2 हाइट पे। कंफर्म, बात समझ में आ रही है। k इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ, k इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि ऑरिजिन से 2 हाइट ऊपर हो जाइए, रादर से 2 यूनिट ऊपर हो जाइए, और एक सर्कल बना लीजिए रेडियस √2 का, ठीक है, क्लियर। k इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ, k इज इक्वल टू 3 का मतलब कि एक सर्कल आपको बनाना है √3 रेडियस का, √3 रेडियस का, कितने हाइट पे, 3 यूनिट हाइट पे। तो ऐसे करते करते यदि आप बनाते जाएंगे तो आपको एक एलिप्सॉइड टाइप का चीज मिलेगा, सॉरी एलिप्सॉइड कह रहा हूं, पैराबोलाइड, मतलब एक 1 रेडियस का, एक √2 रेडियस का सर्कल, एक √3 रेडियस का सर्कल, मतलब नो डाउट पैराबोला टाइप का लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 डायमेंशनल फिगर है ये, मैं पूरा प्रॉपरली नहीं बना पा रहा हूं आपके लिए, लेकिन एक पोजीशन मैंने आपको बताई। एक तो ये पॉइंट सर्कल, ठीक है, एक सर्कल रेडियस 1 का, कितने हाइट पे, 1 हाइट पे, इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह का कोई कर्व मिलेगा, जैसे कप होता है। कप क्या है, कप है पैराबोलाइड, पैराबोला देखने में लगेगा, ठीक है, लेकिन वो पैराबोला होता नहीं, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में नहीं होता, ठीक है, कप 3 डायमेंशन होता है, क्लियर। तो वहां भी सर्कल बनेगा, कप के अंदर भी एक 1 रेडियस का होगा कप, यदि ऐसा है आपका, तो एक 2 रेडियस का बनेगा, एक 3 रेडियस का बनेगा, ऐसे करके करके बनते जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको कप का आकार मिल जाएगा। तो कप आपको मालूम है पैराबोला एग्जैक्टली होता नहीं है, पैराबोलाइड होता है। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया कि इन केस यदि आपको 3 डायमेंशनल का कोई फिगर ड्रॉ करना है तो लेवल कर्व से भी आप सोच सकते हो। आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा 3 डायमेंशनल, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, कि आप वो पोजीशन अटेन कर लो, ठीक है। मैं कहूँगा कि जैसे आपने कंप्यूटर डिस्क देखा होगा, ठीक है, तो आप क्या करो, एक डिस्क 0 रेडियस का ले लो, जो पहले के टाइम में लोग क्या कहते हैं CD यूज करते थे। एक उससे बड़ा एक 1 रेडियस का ले लो, एक 2 रेडियस का ले लो, एक 3 रेडियस का ले लो, एक 4 रेडियस का ले लो, और जितना रेडियस का लोगे उतने हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग उसको रखते चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली एक कप के फॉर्म का वो दिखेगा। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशनल कर्व था जिसका लेवल कर्व मैंने वो बनाया, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि वो 3 डायमेंशनल कर्व कैसे ड्रॉ होती, ठीक है। लेकिन आपको 3 डायमेंशनल में जाना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज आपको उसका होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और बता देता हूं, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 - x - y।
2 minus x minus y. राइट डाउन सॉल्यूशन लिखिए लेवल कर्व ऑफ हाइट k हैज द इक्वेशन fxy is equal to k. लिखिए दिस implies 2 minus x minus y is equal to k. ये हो जाएगी 2 minus k is equal to x plus y. अब k की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग अलग लेवल का मिलता जाएगा. जैसे when k is equal to 2 तो आपके पास हो जाएगी x plus y is equal to 0. when k is equal to 1 तो ये हो जाएगी x plus y is equal to 2 minus 1 that is 1. k is equal to 2 तो ये हो जाएगी k is equal to 0 तो ये हो जाएगी x plus y is equal to 2 and so on. क्लियर बात. एक 2 हो गई, एक 1 हो गई, एक 0 हो गई. 3 केसेस मैंने आपके लिए ले ली. आपको मालूम है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ कर दीजिएगा. ड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम है भी नहीं. ये आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स हुई. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब. ठीक है, यहाँ आपको इंडिकेट करना होगा कि आपने 2 ड्रॉ किया. नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. आपको मालूम है इसके पैरेलल लाइन होगी. नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसके पैरेलल होगी. ये आपकी सेट ऑफ लेवल कर्व्स हैं जिनको आपको प्लॉट करना है. बाकी k की वैल्यू यदि आप नेगेटिव लेंगे तो आपकी मर्जी. समटाइम्स नेगेटिव पॉसिबल होगा, समटाइम्स नहीं भी होगा. तो ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू इंडिकेट करना जरूरी है क्योंकि उसी से वो आइडिया लगेगा कि कहाँ से आपने उसे कट कर रखा है. ठीक है, 2 हाइट से कट किया है, 1 हाइट से कट किया है एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर बात. तो आपके पास ये 3 डायमेंशनल कर्व था, उसका लेवल कर्व मैंने आपके लिए बनाया. 2 माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास कर्व थी और ये पोजीशन आपकी. कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट सही. लिखिए z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, राइट डाउन सॉल्यूशन. लिखिए लेवल कर्व ऑफ हाइट k हैज द इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के. ये क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. ये हो जाएगी 3 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यहां तक. अब रही बात k की वैल्यू 0 लेंगे तो आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आएगी k 0 की हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्लियर बात. नेक्स्ट k यदि 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. k यदि रूट 2 लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और k यदि रूट 3 लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अलग अलग मैंने आपके लिए वैल्यू डाल डाल के निकाल लीजिएगा. तो एक रेडियस 0 का होगा, एक रेडियस 1 का होगा, एक रेडियस रूट 2 का होगा, एक रेडियस रूट 3 का होगा. बना लिए. रेडियस 0 यही मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया. वैसे एक रेडियस 0, एक रेडियस 1, एक रेडियस रूट 2, एक रेडियस रूट 3.
सबकी वैल्यू इंडिकेट कर दीजिएगा, k √3, k √2, k 1 और k 0। ऑटोमेटिकली ये आपकी पोजीशन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपकी पोजीशन होगी अलग अलग रेडियस से। सारे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए। तो लेवल कर्व ड्रॉ करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में जो आएगा वो इन जनरल इसी तरह की चीजें होगी। ठीक है, क्लियर? और कोई यदि आपको कोई इसका इक्वेशन पहचान रहा हो तो आपको मालूम है ये किसका इक्वेशन है? हेमिस्फेयर का इक्वेशन। ठीक है, हेमिस्फेयर को कट करके हमने बनाया। तो k यदि √3 है, इसका मतलब हेमिस्फेयर आपको मालूम है ना, जैसे एक रबर बॉल है उसको कट कर दी तो उससे जो बनेगा कर्व वो हेमिस्फेयर होगी। तो आपको मालूम है √3 रेडियस का मतलब पॉइंट सर्कल। इसका मतलब जो बॉल कट करके आपने जो टिप काटा है वो √3 हाइट से काटा है, और वहां से जो आपको सर्कल ऑब्टेन हुई है वो 0 रेडियस की। उससे नीचे वाला बॉल को कट करेंगे तो उससे ज्यादा वाला सर्कल मिलेगा आपको, उससे ज्यादा वाला मिलेगा, एंड सो ऑन। तो मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग भी बता रहा हूं कि एक्चुअल जो फिगर है वो थ्री डायमेंशनल है, रादर से हेमिस्फेयर। ठीक है, और उस हेमिस्फेयर को XY प्लेन पर जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं लेवल कर्व। तो लेवल कर्व मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, और ऐसा कोई समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो आप समझ सकते हो। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इन पे ध्यान दीजिएगा। लिख ली होमवर्क, लेवल कर्व जिनका ड्रॉ करना है। fx, y is equal to x plus 2y. Next, fx, y is equal to x square plus 2y square. आपको मालूम है ना ये एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू k होगा। नेक्स्ट, थर्ड वन, fx, y is equal to x square y. फोर्थ वन, fx, y x y square. फिफ्थ वन, fx, y is equal to xy. सिक्स्थ वन, fx, y is equal to x square minus y. सेवेंथ वन, fx, y is equal to 4x square plus y square. एट्थ वन, fx, y is equal to 6 minus 2x minus 3y. नाइन्थ वन, fx, y 1 minus modulus of x minus modulus of y. ये सारे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं, सॉरी दे दिए आपको। ध्यान रखिएगा, सेकेंड वन एंड सेवेंथ वन ये आपके एलिप्स है। फर्स्ट ये मैंने आपको पैरेलल से, फर्स्ट वैसा ही फिगर बनेगा जैसे ये आपकी अभी जस्ट बनी थी, इस तरह का। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, इन तीनों फिगर को आपने सेमेस्टर 1 में किया ही है। ठीक है, ये तीनों एक में बनेगा y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब फिगर आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक रफ आइडिया मैंने आपको बना दिया। और ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगी। इस पे जितना लेवल का बनाना चाहें बना सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू के होगा, तो मेरे हिसाब से आपकी लेवल कर्व ऐसे बननी चाहिए। बाकी ये आपकी पैराबोला है, ये आपकी एलिप्स है। 6 माइनस 2x माइनस 3y वो आपकी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में है। और इसको यदि ड्रॉ करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो मेरे हिसाब से ये आपका डायमंड शेप का होगा। लास्ट वन की बात कर रहा हूं मैं आपसे।
मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 होगा। आपको मालूम है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 होगी, तो ये 4 लाइन्स में ब्रेक होगी। एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये आपकी डायमंड शेप की बनेगी और इसी के ऊपर सेट ऑफ लेवल कर्व्स होगा। तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट एंड 8th सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एलिप्स। ठीक है, एलिप्स आपको बनानी आता ही है। एक में एलिप्स में मेजर एक्सेस पे ज़्यादा होता है और एक में ऐसे होता है। एलिप्स दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाला और एक वर्टिकल एक्सेस वाला। वो आपको चेक करना है कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल। इन तीनों का रफली मैंने आपको बता दिया। एक में बना लीजिए y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर पहले और उसी के ऊपर अलग अलग बना लीजिएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर, जिसका रफली मैंने आपको बना दिया, और एक्स वाई इज इक्वल टू k तो आप पहले से भी जानते हो। ठीक है, क्लियर। तो वो सारी बातें मैंने आपको एक तरह से समझा दी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें कंटेंट लेवल कर्व की थी और डोमेन में था वो सब के सब आपके हो गए हैं। किसी भी तरह का मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। तो पहला एक्सरसाइज या रादर से पहला दूसरा जो भी होगा आपका, ठीक है, वो इसी पे बेस्ड था, वो सारी बातें आपकी हो गई। आज के लिए यहीं तक।